नमस्कार, मैं हूँ याशिका और इस समय हम मौजूद हैं पीवीआर प्लाज़ा में, जहाँ पर हम पहुँचे हैं फ़िल्म छिपकली के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और आपको दिखाएँगे कि ये जो छिपकली फ़िल्म है, वो क्यों बनाई गई है, वो क्यों इसका टाइटल छिपकली रखा गया है। जैसे कि हमारे साथ यहाँ स्टार कास्ट भी बस थोड़ी ही देर में पहुँचने ही वाली है, जिसमें तनिष्ठा बिस्वास है और इस फ़िल्म के डायरेक्टर भी हैं कौशिक जी, तो उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनका फ़िल्म को लेकर क्या कुछ कहना है। तो बने रहें हमारे साथ और पूरी प्रेस वार्ता में क्या बातचीत हुई, क्या कुछ कहना है और आपको ये फ़िल्म क्यों देखनी चाहिए, मेन रीज़न जानने के लिए ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो देखें। नमस्ते दोस्तों, पहले मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। एक तो लगातार स्पीड पे चल रहे हैं, तो गला भी बैठ गए हैं और आज जसपा जी नहीं आ पाए क्योंकि अगर हम लोग का थोड़ा कम उम्र है तो वो तो सीनियर है, तो ठंडे की धूप छाव बहुत ठंडे गर्मी लग गया और वो आना चाहते थे लेकिन लास्ट तक उसका तबीयत बहुत बिगड़ा, तो हम लोग ने रिस्क नहीं लिया क्योंकि अभी पूरा प्रचार बाकी है, सिर्फ 14 को रिलीज होने वाली है, तो थोड़ा सा निराश करके और एक ड्यूटी था, मतलब कर्तव्य था, वो सब मिलाकर हम दोनों ही चले आए आप लोगों के सामने। ये तनिष्ठा तनिष्ठा विश्वास, बंगाली थिएटर एंड फिल्म एक्टर, और मैं हूँ कौशिक। मैं भी बंगाल में काम करता हूँ, थिएटर करता हूँ और फिर कुछ एक्टिंग एंड डायरेक्शन में जो काम किए और कई एक्टिंग के, बस ये करियर है हम लोगों का। छिपकली में एज एन एक्ट्रेस और प्रोडक्शन में भी काम किया और मेरा राइटिंग छिपकली का डायरेक्शन, और हम लोग जैसे टीम बनाया है सभी एक्टिव और मतलब जो टीम है पूरा वो सभी कैमरा का आगे और पीछे दोनों तरफ का 50 बंदों का एक टीम था जो जिसको मतलब 25 दिन से हम लोग वर्कशॉप लगातार करके ये फिल्म का पूरा निर्माण किया। तो बस इतना ब्रीफ है मेरे लिए। अब आप लोग छिपकली का थीम थोड़ा सा बता दीजिए। किस चीज़ का थीम क्या एक करके वहाँ पर सुविधा बोलिए प्लीज। छिपकली का थीम आपके दिमाग में आप लोगों को कैसे आया कि छिपकली फिल्म और उसका हाँ, डिटेल्स हो सकता अब मैं कई दिनों से मैं एक चीज में स्टडी कर रहा था, एक नहीं कई चीजों में, मतलब एक होता है पंचभूत, मतलब जो वायु अग्नि जल जो एलिमेंट्स होता है जो फिजिक्स का जहाँ से बनता है पूरी दुनिया हम, और एक होता है पंच इंद्रिय जिसके जरिए हम कम्युनिकेट करते हैं, है ना, आंखों के जरिए रोशनी को, कानों के जरिए साउंड्स को। अब ये पंचभूत और पंच इंद्रिय जहाँ आके एक साथ मैच करता है, यानी फिजिक्स और बायोलॉजी एक साथ जहाँ मैच करते हैं, हम वातावरण में जब मैच करते हैं तब जाके जो टाइमिंग, यानी ये थर्ड डायमेंशन वर्ड, ये लेके जब फोर्थ डायमेंशन यानी समय को हम छू सकते हैं, जैसे मान लो कि बिजली कब गिरता है, कब सुनते हैं, देखने के वक्त या फिर सुनने के वक्त कौन सा टाइमिंग होता है, समय क्या होते हैं, फोर्थ डायमेंशन को लेकर दुनिया भाग रही है। अभी हम समय के गति के हिसाब से आगे पीछे जाने की भी सोच रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स, पैरेलल यूनिवर्स, अनदर डायमेंशंस, ये सब जो आम जिंदगी में घटते रहते हैं, अब भी घट रहे हैं। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कुछ, लेकिन कुछ मीडियम चाहे होता है ना, अगर हवा नहीं होता आप सुन नहीं पाते, तो हम चाहे कितने कोशिश करें, अगर हम मतलब आंखें खुले रखें लेकिन लाइट्स नहीं होता तो जितना ही हम आंखें खुली रखें हम देख नहीं सकते। तो ये शर्ताधीन है। तो ये पंचभूत और पंचेंद्रिय का जहाँ मेल बंधन होता है, वो थ्योरीज को लेकर मैंने एक फिल्म के बारे में सोच रहा था, यानी कहानी के बारे में सोच रहा था, छिपकली। ये छिपकली भी ऐसे बायोलॉजिकल है जैसे हमें इंसान, और देखिए छिपकली रहते हैं दीवारों पर चढ़कर, हम लोग बोलते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, हाँ? और छिपकली देखिए ऐसे मतलब छिपकली एक प्रतीक है यहाँ। छिपकली ऐसा नहीं कि उसी को लेकर ये घटना है जिंदगी में, एक राइटर का है, अलम चतुर्वेदी, 4 वेद अध्ययन करने वाले एक मतलब इंसान है जो कुछ बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञान रखता है। बहुत ज्ञान रखता है ये सब में लेकर, तो उसके जीवन में उसका जो अनुभव है, उसका जो थ्योरीज है, वही सब लेकर ये छिपकली का मतलब निर्माण हुआ है। अब छिपकली कौन है, छिपकली क्या है, छिपकली और क्यों है छिपकली, वो तो 14 तारीख के बाद फिर से बताने वाला हूँ।
ताकि आप लोगों के लिए भी एक चुनौती है कि है कौन ये छिपकली, ये फिल्म, ये कहानी। तो सर आपने कुछ पंच बोला था, so what does it mean? Does it mean पंच punch इंद्रिय, elements? पंच इंद्रिय मतलब Elements. नहीं, पंच Okay, इंद्रिय five मतलब senses. हाँ 5 सेंसेस, और पंचभूत मतलब जो एलिमेंट्स फिजिक्स का, फिजिक्स और बायोलॉजी जहाँ जाकर मैच करता है, वहाँ से हम लोग घटना को रिएक्शन एक्शन के जरिए हम लोग उसके सामने होता है ना। Thank you. सर आप ये फिल्म पहले ड्रामा के तौर पे भी ये छिपकली का हम देख चुके हैं, लेकिन अब बड़े पर्दे पर आप इसको लेके आ रहे हैं, तो क्या कुछ अलग है? ड्रामा के बेसिस पे कैसे बनाया और अब ये फिल्म? पूरा ही अलग है, मतलब ड्रामा में एक राइटर की जिंदगी थे, वो इसमें ये छिपकली वाला जो थ्योरी या तत्व, जिसको मैं थोड़े धीरे धीरे हाइपोथेटिकली, ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि साइंस है, लेकिन क्या होता है आगे दर्शन होता है ना, दर्शन आगे होता है, साइंस उसके पीछे भागता है। जैसे कि मान लो कि हम 100 साल पहले कुछ इंसानों ने सोचा चांद को देख करके हम वहां जा सकते हैं, तब के लिए बहुत मतलब ये मजाक ही है ना, सब हंसता है। शायद कोई बोल दिया कि हाँ पीछे आग लगा चले जाए, तो देखो वही है, तो होता है दर्शन। अभी पीछे आग लगा के वहां पर पहुंच जाना, ये हो गया रॉकेट। हाँ, और धीरे धीरे एक जमाना ऐसा आता है कि इंसान ने वैसे ही मतलब एक चीज के ऊपर पीछे आग लगाता है और चले जाते हो जाए। तो दर्शन पहले आता है कि हम क्या देखें, जैसे गैलीलियो पहले दर्शन करते हैं, उसके बाद वो आविष्कार करके प्रूव करते हैं। फिर आइजैक न्यूटन, वो तो ग्रेविटी तो है, लेकिन उसने दर्शन किया पहले, उसके बाद प्रूव किया। तो ये जो थ्योरीज है ये वाला नहीं था वो कहानी में, वो था एक राइटर, जैसे आम जिंदगी में राइटर होता है, फ्रस्ट्रेटेड, उसका आक्षेप, उसका वेदना, उसका व्यथा, उसका जो किताब है वो ना चलना, और वो बाजारू लिखा, उसको आता नहीं, मतलब कैसे चौंका है, कैसे हंसा है, वो सही लिखता था, मतलब आम जनता की कहानी जिसके बारे में कोई लिखता है, और डबल मीनिंग के डायलॉग, ऐसे बहुत सारे। आजकल साहित्य को क्या होता है, तो वो फ्रस्ट्रेटेड था। इसके साथ उसका मन में जब हम लोग फ्रस्ट्रेट होता है तो मन में एक किलर इंस्टिंक्ट भी धीरे 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 पैदा होता है, ताकि ये खत्म कर दे, ये सबको बर्बाद कर दे, ये नहीं चल रहा है, इसको अच्छा नहीं कर रहा है। ये जो मन का जो किलर, ये जो मन का जो खूनी या चोर पैदा होता है, तो आप इसको कैसे मारो? मैं पाप नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ, लेकिन सिस्टम है, लेकिन मैं मन में कर रहा हूँ। अब ये मन के पाप को जो पकड़ने वाला है वो एक ऐसे डिटेक्टिव होना चाहिए, ऐसा पुलिस होना चाहिए, या खुद होना चाहिए वो जो मन के चोर को पकड़ता है, मन के पुलिस। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे आया कि जो मस्तिष्क है हम लोगों का, यानी मैं अभी साउंड, लाइट्स, पंचेंद्रिय, पंचभूत के बारे में बोल रहे थे, और मस्तिष्क देखिए सबसे गतिशील है, सच मतलब गति, मतलब अब अगर आंखें बंद करके अभी हम चांद चले जाए तो 1 सेकंड में चले जा सकते हैं। मस्तिष्क, ब्रेन इज द टाइम मशीन, द न्यू थ्योरी। और अभी जाएंगे हम नानी के घर तो नानी के घर चले जा सकते हैं, लेकिन लाइट बहुत ना तेज नहीं है, उसका भी एक लिमिटेशन है। तो ये जो मतलब ये जो राइटर है, इसको लेकर मेरा था, और मैंने पुलिस को पैदा किया, डिटेक्टिव को पैदा किया, ताकि मैं ये सब भावनाओं पर, ये सब मन का जो चोर है, इसको मैं धीरे धीरे बाहर लाऊं। रिफ्लेक्शन है, अपना रिफ्लेक्शन हुआ है, जैसा मैं सोचता हूँ, मेरा जो अंदर क्राइम है, और जैसे जो मेरा जो अंदर दर्शन है, ये सब को मिला के ना मैं पहले लगेगा खिचड़ी पे, खिचड़ी भी तो अच्छे लिखते, अगर अच्छा लगा तो ये खिचड़ी जम जाएगा। कनिष्ठा, आप अपनी भूमिका के बारे में बताएं। नमस्कार, मैं हूँ कनिष्ठा, मैं बंगाल से आई हूँ। वहाँ मैंने बहुत सालों से अभी भी थिएटर कर रही हूँ और वहाँ बंगाली फिल्मों में काम करती हूँ। ये छिपकली मेरी डेब्यू हिंदी फिल्म है। मेरी जो किरदार है उसका नाम है विदिशा। बहुत सॉफ्ट स्पोकन एंड एक सिंपल सी कैरेक्टर है। दोनों लेयर्स है इस कैरेक्टर में। पहला तो ये है कि हमारे दिमाग में जो इम्प्रेशन आता है जब हम एक आइडियल पार्टनर के बारे में सोचते हैं कि अगर जिंदगी बितानी है तो इस तरह की इंसान के साथ ही बितानी है, जो कि हमें जज ना करे, जो कि हमें साथ देना जाने और एंड सपोर्ट करे, अनकंडीशनली प्यार करे। तो ऐसा एक डिस्क्रिप्शन है, डिज़ाइन है कैरेक्टर का। और एक मैजिक है क्योंकि ये एक थ्रिलर मूवी है, तो आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट थ्रिल। वही है कैरेक्टर की ट्विस्ट, जो कि एक फिशीनेस ऐड करती है कैरेक्टर में।
और ये भी है कि हमारे दिमाग में ये जो है look you should look deeper when you decide to be with someone you should look deeper into that person, ना कि बस वो कैसी दिखती है कैसे चलती है। अगर आप देखोगे तो मेरा ट्रेलर में भी ऐसा ही है कि वो रसोई घर में काम कर रही है, बहुत सिंपल सी एक गर्ल नेक्स्ट डोर टाइप की इमेज है। बहुत बिलीवेबल कैरेक्टर है और ये जो मैंने बोला ये मिस्टीरियस एक टच है, क्योंकि मेरा डायलॉग भी है ट्रेलर में कि मेरे बारे में उसको मत बताना, तो क्यों नहीं बताए उसके बारे में, व्हाट इज द सीक्रेट। जशपाल सर के साथ आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा। देखिए पहली मूवी में एक एमिनेंट बॉलीवुड एक्टर के साथ काम करना, दिस इज अ बिग थिंग फॉर मी, and I knew that he is a trained actor, he is an experienced actor and he belongs from theatre, so he'll do his job perfectly. And I have also been practicing theatre for more than 15 years now, and I would like to share this कि हम लोगों ने जिस घर में शूटिंग किया था, जिस लोकेशन पे 25 दिन से हम लोग उस लोकेशन पे वर्कशॉप कर रहे थे। ऑल ऑफ अस, नॉट ओनली द एक्टर्स, यशपाल सर और योगेश 4 दिन पहले आए शूटिंग के, लेकिन उसके पहले 25 दिन से स्टार्टिंग फ्रॉम डायरेक्टर, डीओपी, एवरी अदर आर्टिस्ट, art director, technicians, we used to share the same room like a dormitory, जैसे थिएटर के पहले दिनों में हम लोग किया करते थे, तो वैसा ही एक वर्कशॉप था। एंड since I have been part of this project Chipkali since the day it was conceived, I'm one of the, you can say, major element, major crew, not only the cast. So I knew the nooks and corners of this, and I was already into the skin of the character since हम लोग workshop कर रहे थे। So I was confident enough कि I also have to deliver my best because I will be working opposite an experienced actor. So it was a very good experience, and he was very supportive. And besides being a good actor, he's a very good human being also, who encouraged the young generation, because you know the cast and crew, the majority of us belong from the youth, and he is the one and only senior in our project. So he never made it feel like कि मैं बॉलीवुड से आया हूँ और ये है वो ऑरा नहीं था, और वो बगावर भी नहीं था, मतलब हाँ, इतने काम में डूबे हुए थे। हाँ, क्योंकि सभी the first day he came, he told us कि अरे सब तो तैयार है, आप लोगों ने तो मुझे NST के दिन याद दिला दिया, because you know there was nothing like my department and my job. I have done the costume of this project. I'm also the one of the executive producers, and also I have helped the director in assisting. So there was a lot of responsibility, and I was fully involved mentally. So it was easy. It was just like that. अच्छा मैम, यशपाल शर्मा जैसे सीनियर कलाकार के साथ आपने काम किया है, तो यशपाल जी के साथ का कोई स्पेशल मोमेंट जो आपको याद हो, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? ये तो मैंने अभी एक बात बोल दिया कि उन्होंने आके हम लोगों को बोला कि उनको NST के दिन याद आ गए थे हमारे साथ काम करके, एंड बाकी के सभी बहुत स्वीट मेमोरीज है। एक कॉमन सा वो तो होता ही है कि मूवीज में शूटिंग के दौरान थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन फिर भी he also belonged from theatre, I also belong from theatre, so there was this common connection. So वो आइस ब्रेकिंग जिसको बोलते कि पहली बार देखना और पहली बार मीट कर रहे हैं तो थोड़ा वो टेंशन और वो हिचकिचाहट, ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज वेरी इजी बिटवीन अस। सीनियर कलाकार से कुछ सीखा आपने एक्टिंग की टिप्स वगैरह के बारे में? हाँ, थोड़ा बहुत तो देखिए थिएटर ही हमको हाँ, मैंने जितना भी कुछ सीखा है, सिंस माय रूट इज फ्रॉम थिएटर, सो वो टीचिंग्स तो कॉमन होती है, जैसे डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, डेडिकेशन, सीरियसनेस, ये सब तो हम लोगों ने थिएटर से ही, मैंने अगर मैं अपने बारे में बोलूँ तो ये सब तो मैंने थिएटर से ही सीखा है। उनसे जो सीखा है कि मतलब just like that he could gel with us, just like that he could spread the positivity in us. He never made us feel like, oh, you have to maintain a barrier and I'm an artist, a senior person. He never made that, never made us feel like that. So and when it comes to acting, see, I am not Tanishta, I was Vidisha on floor. He was not Yashpal Sharma, he was Alok Chaturvedi on floor, and we did our job.
We rehearsed our lines and we did our job. So it was easy and simple going. It was a wonderful memory working together. Sir, when the idea was conceived, and the storyline was picked up, so what was the basis, number one? And did you think of the commercial aspect? Because I think the film is more artistically drawn. आर्ट जब पैसा कमाता है तब वो कमर्शियल फिल्म बन जाता है ना। कोई भी कमर्शियल बोलो, ये जो आर्ट फिल्म्स है, कमर्शियल फिल्म्स है, आप देखना ध्यान से कि जो लोग बनाते हैं कभी नहीं बोलते कि ये आर्ट बना, ये कमर्शियल बना। जो लोग बाहर है वो लोग नाम देते हैं। जैसे जो राइटर्स है वो समालोचक नहीं बनते। हाँ, तो एक एक वो ना बाहर से छप गया। और क्योंकि हम जिस जनरेशन में जा रहे हैं जहाँ पर पूरे दुनिया में क्रिस्टोफर नोलन से लेकर मतलब बढ़िया बढ़िया फिल्म बन रहा है, कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, वो हीरो स्टार डाउन हो तो क्या यहाँ पे हीरो को भी पता चल रहा है कि वो ज़माना नहीं रहा। अच्छे कहानी, अच्छे थ्योरीज, अच्छी कुछ चाहिए क्योंकि जनरेशन बहुत देख रहा है मतलब पूरा वाइड मूवीज देख रहा है, नेटफ्लिक्स देख रहा है, अमेजोन देख रहा है। तो वहाँ पर जाके मैं आपका पहला के जवाब देता हूँ कि ये आइडिया ये मेरा था। टिक टिकी डाक, ये बंगाली एक मतलब मेरा एक शॉर्ट स्टोरी था। और जो जैसे कि बोला विनोद घोषाल के एक नॉवेल थे छाया जापन, वो एक राइटर की फ्रस्ट्रेशन था। वो राइटर का फ्रस्ट्रेशन अगर डालता तो एक आर्ट फिल्म जैसा होता है, थिएटर जैसा, वो थिएटर भी था। एक मोनोलॉग, एक सॉलिलॉग होता है ना, तो सुनता है वो ज्ञान मतलब वो होता है ना प्रबंध जैसे होता है, कठोर शुष्क लेकिन ज्ञान वाला। और इसमें जो तड़का लगा स्टोरी का, डायमेंशन का, फोर्थ डायमेंशन का, फिफ्थ डायमेंशन का, वो मजा वो था। वो छिपकली का बोल जिसका मतलब होता है टिक टिक टक, तो ये वाला तो कॉन्सेप्ट ये था पूरा फिजिक्स से, दर्शन से। जैसे बोला भारतीय दर्शन, जब मैं गीता को पढ़ता हूँ तब जब गीता को पढ़ता हूँ और जब क्वांटम फिजिक्स को पढ़ता हूँ देखता हूँ मैं कि एक ही चीज बोल रहा है। अब मल्टीवर्स के बारे में आप लोग जान गए हो तो किताब कब बोले कि मल्टीवर्स ये सब है। तो जब दोनों दर्शन मतलब फिजिक्स, नया फिजिक्स और भारतीय दर्शन जब मैच करता है, आप अगर दोनों को चर्चा करते हो तब जाके आपके सामने कुछ नए थ्योरीज बनते हैं, कुछ सवाल बनते हैं। और उस सवाल को अगर पीछे करो तो कुछ जवाब भी मिलता है और आप ना चौंकते हो, आपको मजा आता है। लाइक आप बोल सकते हो मैं थोड़ा आगे जाकर बोल रहा हूँ, सेक्सुअल प्लेजर से भी ज्यादा मजेदार है दर्शन। मैं बोल रहा हूँ दर्शन आपको ऐसे जगत में ले जाता है, आपको ऐसे अब है सेपियो सेक्सुअलिटी की जमाना, वो दौर नहीं रहे। अरे एक लड़की देख लिया हाँ करके 10 बंदे खड़े हो गए, एक लंबा चौड़ा लड़का देख लिया तो अड़ाल से देख रहे, चुप के देख रहे लड़के, ऐसे जमाना नहीं रहे। हाँ कि अब अभी कुछ दिन पहले तनिष्ठा को फेस करना पड़ा था, तो जसपाल जी के साथ का किसिंग सीन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये बहुत घटिया सवाल लगता है आज के जमाने में। हाँ, हम पैदा होते जो आर्टिस्ट होता है पूरा तो उत्सर्ग कर देता है एकदम पूरे जिंदगी के लिए, है ना। तो क्या होता है, हम नंगे आए थे नंगे चले जाएंगे, नंगेपन तो आर्ट होता है, ये प्रकृति नंगा है, पूरा नेचर ही नंगा है। कौन सा हम लोग को छोड़ के कौन क्या मतलब अपने ऊपर चढ़ा के घूमता है, कोई नहीं ना। तो ये सब ना धीरे धीरे बहुत पहले था। वो डिम्पल के बड़े ने एक बार बिकिनी पहन लिया तो पूरा इंडिया हिल गया, अरे बाप रे बाप। आज तो बेशरम में न्यू ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब शरीर से बाहर निकल कर जनरेशन सेपियो सेक्सुअल होते जा रहे हैं, मस्तिष्क के प्रति प्रेम। तब जाके देखना कि वो लिंग वैषम्य में भी चला गया। हाँ, लिंग वैषम्य में भी चला गया। अब कौन किसी के साथ प्रेम कर रहा है, जुड़ रहा है, क्योंकि उसको सुकून मिल रहा है। जहाँ जैसे विदिशा वाला कैरेक्टर, शायद वो कैरेक्टर नहीं है, शायद वो तस्वीर है, शायद उसका कोई खाब है, शायद उसका कोई और एक किताब का नाम है। तो ये कहानी में ना ये जब भाव जगत वाला जो फील होता है और वस्तु जगत यानी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इसका ना एक मेल बंधन है। तो वो सब लेकर एक कहानी का जन्म हुआ, पुनर्जन्म हुआ, पुनर्निर्माण हुआ। और आगे भी अगर एक थीसिस और ये हाइपोथेटिक मतलब जो सोच है अगर आगे मैच्योर होगा, यार आप लोगों ने आजमा लिए तो आगे भी और मैच्योर होते जाएगा। मैं नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग सोच रहे हैं जो एक दर्शन की तरफ भाग रहे हैं। तो मैं उसके बस हिस्सेदार हूँ और निमित्त हूँ, माध्यम हूँ, मीडिया हूँ बस। दिल्ली का जो फिलॉसफी है हमने जो कहा, तो क्या इसकी फिलॉसफी क्या मार्क्सिज्म की तरफ या कलकत्ता की साइड में जो भी मूवी बनती है थिएटर उसमें वो नक्सल की समस्या है। हाँ, अरे मेरे पिताजी को नक्सल थे। तो क्या ये फिलॉसफी क्या मार्क्सिज्म को भी थोड़ा सा टच करता है? मार्क्सिज्म ना वो 2-3 वॉल्यूम होता है। वो मार्क्सिज्म हर चीज को बयान नहीं कर सकते। दुनिया में करोड़ों लाखों और किताबें और दर्शन है बहुत सारे। वो एक दर्शन होता है
पॉलिटिक्स बेस्ड है ना, वो राष्ट्र कैसे बनना चाहिए उसके ऊपर दर्शन है। अगर राष्ट्र नहीं रहा तो हाँ, इंसान का जीवन तो राष्ट्र से पहले भी था, जंगल में था, जब से वो स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहे थे, जब से वो 4 पैरों से धीरे धीरे सीधे हो रहे, तब कहाँ थे मार्क्स? तब भी कम्युनिज्म थे, तब भी हम लोग मिलते थे, तब भी हम लोग जोड़ करते थे, कम्यून बनाते थे। अब कम्यून को क्या कहोगे, संघ कहोगे या फिर कम्युनिज्म कहोगे, मार्क्सिज्म कहोगे, आपके ऊपर निर्भर करते हैं आप किस तरह से सोच रहे हो। मुझे तो लगता है संघ ही कम्यून है, कम्यून का मतलब संघ ही होता है, संघबद्धता जहाँ से आता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई मार्क्स ये तो मतलब नहीं है, लेकिन मार्क्स का जो मतवाद है वो तो सबको ही प्रैक्टिस करना चाहिए। झुंड बन के रहना, जैसे इंडिया अब झुंड बन के, हर स्टेट अब अलग अलग नहीं बोल रहा है, एक होने की कोशिश कर रहा है ताकि इंटरनेशनली हम अपने इकोनॉमी को आगे ले जा सके। वो पाउंड और डॉलर जो रुपये के मुंह में मतलब हकीकत है ना, एक अगर आप वो पाउंड निकलते हैं तो आपको 100 सिक्के निकलना पड़ेगा उसके बराबर लाने के। हाँ, तो कितने पीछे है हम। वहां पर जाके नए सोच, वो मार्क्स अगर कार्ल मार्क्स जिंदा होते ना तो शायद वॉल्यूम 3 लिखता, वॉल्यूम 4 लिखते, तो कौन लिखेगा। तो मैं एक टैगोर की बात करता हूँ इस बारे में। तो टैगोर ने बोला था कि जो विद्या है, शिक्षा जो है, उसको ना मतलब बहन मत करो, कैरी मत करो, उस पर चढ़ बैठो, उसको राइट बनाओ, उस पर चढ़ो और आगे जाओ। तो मार्क्सवाद होता है एक, हम लोग उस पर चढ़ बैठे, उसको आगे ले जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग का शरीर जो है वो चले गए, तो नश्वर होता है ना शरीर। फिलोसफी आगे बढ़ते हैं, तो फिलोसफी को और मैच्योर करते हैं। मार्क्सवाद तो सब कुछ में है, लेकिन ये छिपकली और कुछ बोलता है, ये फिजिक्स के बारे में बोलता है, सिर्फ बायोलॉजी के बारे में नहीं बोलता है, सिर्फ भूख के बारे में नहीं बोलता है। क्या होता है भूख? अब तो सुबह से मैं भूखा हूँ, तो आपसे बोल रहा हूँ, कहाँ से आया हुआ, वक्त ही नहीं मिला, तो ये तो जम रहा है, चल रहा है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, बस यही। मैम, जब आपने मूवी के मतलब नाम सुना छिपकली, तो आपके ब्रेन में मतलब क्या इमेज आई उसको लेकर, और जब स्क्रिप्ट आपने पढ़ी तब क्या? See, my biggest reason to do this film is the content of this film. As an audience, if I consider myself a film lover who would buy a ticket in the weekend and go to watch a great movie, not only a commercial, I do watch commercial movies also. They are very important. It's very important because that is where the main economy comes from. But as an audience, if I cannot relate to the story, relate to the content and the characters, as an actor, I won't be liking to do that kind of film. So my biggest reason to do Chipkali was the content. एंड अगर आप मतलब लिटरल सेंस में बोल रहे थे छिपकली, लिजार्ड ऐसे सुन के, क्योंकि हमारे दिमाग में एक इमेज रहता है, और ऐसा नहीं कि छिपकली सुन के बहुत प्यार आता है मन में, ऐसा नहीं है। बट हियर छिपकली इज नॉट ओनली अ लिविंग क्रिएचर, इट हैज बीन पोर्ट्रेड एज अ मेटाफॉर, इट्स अ सिंबल, because Chipkali the third person, this is the entire title of the movie. So who is this third person? Anybody of us can be the third person depending on the perspective, the nazariya which has been focused on. बार बार हमारे मूवी में ये आ रहा है कि नजरिया, point of view. So that is the reason I did Chipkali, and it's a philosophical film, it's a thought-provoking film. As an audience, I would love to watch, because see, now content is the king. We are not going for, we don't go and watch movies, and even if we do, we come out from the hall having a popcorn and then we forget and we tell our friend, हाँ देख सकते हो एक बार, it's a one-time watch, and we go to home and we forget the daily hustles. But Chipkali is not that. Chipkali आपको सोचने पे मजबूर करेगा. And when I heard the content, I was bound to think what is going on, because even if you go by the linear story, leaving aside the philosophy it has to offer, even if you go by the linear story, then also there are so many twists and turns, and there are so many things to question कि आप कंफ्यूज होते रहोगे लास्ट तक. आपको मतलब एंड सीन पे भी आपको ऐसे ट्विस्ट मिलेंगे, ऐसे रियलाइजेशंस होंगे कि यार मैं जो सोच रही थी ऐसा तो नहीं था, अच्छा ये है. तो दिस मैजिक, दिस एसेंस, दिस वाज माय रीजन टू डू छिपकली. मेरा सवाल सर आपसे रहेगा, नाम पिक्चर का छिपकली है, लेकिन छिपकली तो रंग बदलती है 7 रंग, क्या इसमें भी आपका अच्छा क्रिकेट बदलती है? और छिपकली जो करता है आपको सावधान करता है. पुराण में भी है ना, खना, आपने सुना, मन से मन मिलाकर
तो मन मन हम जब सोचते हैं कुछ, हम जब सोचते हैं उसका वाइब्रेशन पैदा होता है ना। मानो कि हमें कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एक बैच में पढ़ रहे हैं, सब लड़का लड़की, तो किसी के ऊपर हमको प्यार आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो एक दूसरे कैसे पहचानते हैं? फिर में हमें वाइब्रेशन छोड़ते हैं हमेशा। ये शब्द होता है, ये तो वाइब्रेशन है ना। वाइब्रेशन ये सब का गति है, प्रकृति है। मैं जैसे पहले लाइट्स और साउंड्स को लेकर बात कर रहे थे, और इंद्रिय, और ये थर्ड आई जो होता है पिनियल ग्लैंड जिसे बोलता है ना। 7 चक्र से हम लोग बनते हैं, वो 7 कुंडली, तो ये पिनियल है, ये फाइनल थर्ड आई होता है, द आई ऑफ मतलब लॉर्ड शिवा। वो एक जोग प्रक्रिया होता है। यह जोग की प्रक्रिया में बारे में अगर बोले तो वो अलग सब्जेक्ट होगा और एक घंटा निकल जाएगा, क्योंकि मैं इस प्रक्रिया के बारे में बहुत सारे रिसर्च कर रहा हूँ। यूरोपियंस कंट्री और बाहर वाले उसको अपना के बहुत खुश है, बहुत अच्छा है, बहुत ही आगे जा रहे हैं वो लोग। तो आपने और एक बार रिपीट करना, मैं सूत्र भूल गया आपका प्रश्न का। कि सर आपकी पिक्चर का नाम छिपकली है, लेकिन छिपकली नहीं गिरगिट रंग बदलती है। हाँ। वो 7 रंग बदलती है। हाँ, तो हाँ, छिपकली क्या करते हैं? छिपकली वो इतना सेंसिटिव होता है, मतलब हर कोई प्राणी चींटी आपके हाथ से जा रहा है, आपने मतलब थोड़ा फू मारा, उसके लिए वो जड़ है, मतलब प्रलय है ना। वो कहाँ उड़ जाता है एकदम। तो शेप एंड साइज के हिसाब से जो डायमेंशन और टाइम का और ये उपस्थिति का वो अलग अलग होता है। मानो कि एक चींटी जब आप एक घड़ी को देख रहे हो, ऐसे हिल रहा है, आपके पास टिक ऐसा होता है। अगर वो वहां से देख रहा है तो वो क्या देखा है? ऐसे ही देखा है, कितना बड़ा हो गया। तो शेप एंड साइज के हिसाब से डायमेंशंस अलग हो जाते हैं, टाइमिंग सेंस भी अलग हो जाता है। और टाइम क्या होता है? स्पीड और दुनिया के हिसाब से होता है टाइम। मानो कि अब यहाँ से हम कोलकाता जाएंगे, आप और मैं एक असाइनमेंट लिया, तो आप प्लेन में चलोगे, मैं ट्रेन में चलूंगा, तो एक ही असाइनमेंट कंपटीशन है। तो आप जाओगे 2 घंटे में चले जाओ कलकत्ता, फिर आ जाओगे, आपको 4 बार जाना है, फिर एक दिन में आपका 4 बार हो गया, आप कितना आगे चल गए? क्योंकि आपने क्या हायर किया? स्पीड हायर किया, गति हायर किया, डिस्टेंस सेम है। मैं 2 दिन बाद पहुंचूंगा उधर, जाके एक साइन करवाऊंगा, फिर आऊंगा 2 दिन, मैं कितने पीछे रह जाऊंगा? तो समय में कौन आगे जा रहा है? जिसके पास गति ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है। तो स्पीड लगी तो ये मतलब कुछ दिन पहले वो परमाणु के भी छाले निकले, और बोसन कणा को भी मतलब उस पीछे मतलब उन लोग ने सोचा था कि लाइट्स की गति को पकड़ लिए। ये जो चलता है स्पीड और ये डायमेंशंस का जो खेला है, ये सब बनता है पूरे अंदाज में, पूरे जिंदगी में। तो यही है। इसका पार्ट 2 आपके दिमाग में ऑलरेडी है? मेरा दिमाग में नहीं है। मतलब मुझे तो लगता है ये जो न्यू जनरेशन है, जैसे नोलान जैसे फिल्म बनाते हैं ना, देखो वो टाइम डायमेंशन को लेकर बनाता है, अपनी जिंदगी को घुसर देता है उसमें, क्योंकि वो घुसरे है। हम 4 डायमेंशन और 3rd डायमेंशन ये जानने में रहते हैं, और उसके ऊपर भी है 11 डायमेंशन है फिजिक्स का। तो ये जो नया दौर चल रहा है, क्यों देखिए परिवर्तन होता है मस्तिष्क में। जैसे गैलीलियो ने जब प्रूफ नहीं किया था कि पृथ्वी घूमता है, सूर्य स्थिर है, तो उसके पहले क्या परिवर्तन था जिंदगी में? पानी का स्वाद ऐसा था, सब कुछ ऐसा था, हरे पत्ते थे, जिंदगी थे, सब कुछ थे। लेकिन आइडिया जब दिमाग में सारे दुनिया वाले को पता चल गया, तो एक रात आप सो रहे हो और दूसरी रात सुबह को जब जागते हो, यार पूरी दुनिया जागते है नया ज्ञान के साथ, तो दुनिया बदल जाती है, नजरिया बदल जाती है। तो यही है। तो मेरा भी नजरिया बदला है, पूरा सारे दुनिया का नजरिया बदला है, हर एक बोलने की तरीका बदल रहा है, लेकिन वो दर्शन की तरफ सब भाग रहे हैं। मैं भी भाग रहा, एक लाइन पकड़ रहा है। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, मूवी रिलीज कब हो रही है और क्यों देखनी चाहिए? क्या मैसेज दे रही है? क्या मैसेज? मैसेज तो देखिए, आर्ट कोई मैसेज नहीं देता है, आर्ट एक जर्नी को सूचित करता है बस। मैसेज तो देता है पियोन, है ना, और वो मेरा काम नहीं है। मैं क्या मैसेज दूं भला, मैं तो सीख रहा हूँ। और ये मूवी 14 अप्रैल को रिलीज हो रहा है, साथ खुद आने वाला था, लेकिन वो थोड़ा मतलब आगे चल गया है कि बाजार को देखकर हम तो। और क्यों देखनी चाहिए? जब आपको वो मस्ती वाला फिल्म थक गए हो और आपको लग रहा है कि नहीं अब कुछ ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं बता दूं 15% मेरा सोच का है, 15% ऑडियंस तक ही मैं पहुंच पाऊंगा, और इसीलिए मैंने बना ये, मैं डैम श्योर। लेकिन 50% 140 करोड़ की आबादी के हिसाब से पहुंच जाए, वही काफी। थैंक यू। थैंक यू। तो यहाँ आपने देखा कि ये प्रेस वार्ता के बीच क्या बातचीत हुई, लोगों को कैसे ये छिपकली देखने जाना चाहिए या नहीं, उसके बारे में यहाँ पर जो फिल्म के डायरेक्टर है और एक्टर है उन्होंने बताया। ये फिल्म आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में 14 अप्रैल को रिलीज़ हो रही है, तो जाइए इस फिल्म को देखने और बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगने वाली है।